कई सालों से लंबित जनगणना और जातिगत गणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 2 चरणों में होने वाले कास्ट सेंसस के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है। एनडीए पीएम मोदी को सामाजिक न्याय का मसीहा बता रहा है, तो विपक्ष राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला इसे करार दे रहा है। 16 साल बाद देश में एक बार फिर जनगणना की तारीख तय हो गई। जाति जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी, यानी इस बार जनगणना में जाति का कॉलम भी होगा। जनगणना करने वाले कर्मचारी हर घर जाकर सभी लोगों की जाति पूछेंगे। और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया, पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। उसी श्रृंखला में जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से सामाजिक न्याय के काम करते आए हैं। और कांग्रेस के जमाने में 2011 में जब जाति के आंकड़े लिए गए थे लेकिन प्रकाशित नहीं किए, किसने रोका इनको? इसका मतलब कांग्रेस जो है दो मुही बातें करती है। जाति जनगणना को लेकर सियासी गलियारों में श्रेय लेने की जबरदस्त होड़ मची है। एनडीए खेमा इसे सामाजिक न्याय के लिए मील का पत्थर बता रहा है, तो इंडी गठबंधन प्रेशर पॉलिटिक्स। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण का काम किया था, वो 10 साल बाद वाला, यहां भी वही कोशिश है इनकी। ये करना नहीं चाहते हैं, ये दबाव में आकर बोल गए हैं, मगर ये करना नहीं चाहते हैं। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीढ़ी के साथ खड़े हुए हैं। लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी, और उन्होंने जो है जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया। और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इतनी मजबूरी है, मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था? जाति जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से होना है, लेकिन बिहार में तो अभी से माहौल गरमाने लगा है। डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर छात्रों ने हल्ला बोल दिया है। अब देखना है कि जाति जनगणना का बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही सामाजिक न्याय का मसीहा बनकर कौन उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बीजेपी जहां इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम करार दे रही है, वहीं विपक्षी खेमा इसे दबाव में लिया गया फैसला करार दे रहा है। हालांकि विपक्षी खेमा टाइमिंग को लेकर के सवाल भी खड़े कर रहा है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। राजकुमार पासवान जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका भारत एक्सप्रेस में। और साथ ही रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका भी। सबसे पहले रत्नाकर जी आप ही से सवाल, क्योंकि पहले जब ये फैसला नहीं लिया जा रहा था तो बार बार कहा जा रहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसके ऐलान के साथ ही विपक्षी खेमा फिर क्रेडिट ले रहा है और ये कह रहा है कि ये दबाव के चलते हुआ है। हालांकि टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बिहार चुनाव के साथ इसे जोड़ा जा रहा है कि ऐलान तो अभी कर दिया गया क्योंकि चुनाव में इसका फायदा लेना है, लेकिन डिले कराएंगे। 2 साल के डिले पर सवालिया प्रश्न खड़े नजर आते हैं। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप 7 अगस्त 2010 की बात दे लें तो सदन में ही सुषमा स्वराज ने जातीय जनगणना की बात कही थी। मैं इंडिया
अगर मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करूं तो अमित शाह जी ने 18 सितंबर 2024 को जातीय जनगणना की बात कही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो निश्चित रूप से हम जातीय जनगणना के बारे में पहले से ही बात करते आ रहे थे और किस तरह से सामाजिक आर्थिक नीतियां जो है वो तय की जाएं और जो लोग मुख्य धारा से कट चुके हैं, जो मुख्य धारा में अभी भी नहीं आ पाए हैं इतने साल आजादी के इतने सालों के बाद भी, उनको धारा में किस प्रकार लाई जाए, ये हमारी शुरू से ही एक धारणा थी कि हम उनको इस तरह का जातीय जनगणना करें। लेकिन यह कहीं ना कहीं विलंब हो रहा था। निश्चित रूप से वो मैकेनिज्म जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा था, समय वो स्थितियां और परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी। लेकिन आज जो है वह समय की मांग है और समय की जरूरत है कि जिन लोग छूट गए हैं मुख्य धारा में आने से, वो लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम जातीय जनगणना के आधार पे किया जाए। और देखिए विपक्षी पार्टियां सुविधा की राजनीति करती है और मौका परस्त होते हैं ये लोग। अभी कांग्रेस की बात कर लूं, कांग्रेस शुरू से ही जातीय जनगणना के बारे में विरोधी रही है और ये इंदिरा गांधी के समय में ही नारा लगाया करते थे कि जाति पे न पाति पे मुहर लगेगा हाथ पे। आज इनको समझ में आ गया कि आरक्षित वर्ग जो है वह उनको वोट चाहिए, इसलिए यह जातीय जनगणना की बात करते हैं। आज इनको समझ में आ गया, जो कांग्रेस पार्टी पहले आरक्षण का विरोध करती थी, 1951 में नेहरू जी ने पत्र लिखा था राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण जो है व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा कि किस तरह से मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी इंदिरा गांधी ने 10 वर्षों तक दबा के रखा और आरक्षण को लागू नहीं होने दिया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बड़ी ही मुखरता से आरक्षण का जो है वो फेवर करती है, क्योंकि जानती है कि आरक्षित वर्ग जो है इनका बड़ा वोट बैंक है और ये वोट बैंक के विरोध में बात नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक नीतियां जो हर वह व्यक्ति के पास पहुंचे उसके लिए जातीय जनगणना करा रही है। जाति जनगणना रत्नाकर जी क्यों जरूरी है ये तो आपने बता दिया, और बीजेपी की मंशा क्या है ये भी आपने बता दिया। लेकिन विपक्षी खेमा टाइमिंग को लेकर एक तो सवाल कर रहा है। राहुल गांधी का एक कोट हम दिखा रहे थे रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसा महिला आरक्षण के साथ हुआ कि इंट्रोड्यूस तो कर दिया लेकिन लागू होगा 10 साल बाद, ऐसे ही जाति जनगणना की बात तो ये कर रहे हैं क्योंकि चुनाव में उसका फायदा चाहिए। लेकिन 2 साल को अभी भी इसे डिले है, अभी विलंब है, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिहाज से ये ऐलान किया गया। मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर श्याम कुमार, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है श्याम जी आपका भी। मैं तेजस्वी यादव के ट्वीट को देख रही थी, पहले आप ही का रुख कर लेती हूँ, और उनका एक कोट भी जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रेशर के चलते, जिस दबाव को हमने लगातार बनाकर रखा उसके चलते लिया गया फैसला है। लेकिन मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सीधे सीधे से बिहार चुनाव के साथ जोड़ करके देख रहे हैं ताकि इसका लाभ मिल सके। अगर बिहार चुनाव से फायदा उठाना होता तो इसे इनिशिएट अभी ही कर दिया गया होता। आप जिस टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव में हुआ, वो आपको लगता है वाकई दबाव की वजह से हुआ है? निसंदेह सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जीत है, और सामाजिक न्याय के लिए और बिहार में और किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो लालू प्रसाद यादव, और उनका जो संघर्ष है, और खास तौर से 1996 के बाद कैबिनेट नोट में जो कास्ट सेंसस की बात उन्हें रखवाई थी, आज 20, 25, 30 वर्षों के बाद जो है उसके अमली जामा की ओर जा रहा है, इसका हमें संतोष है। हम बिहार के तमाम वंचित और पिछड़े अक़लियत मजलूम समाज को उनका हक और हकूक और मान और सम्मान और भागीदारी और हिस्सेदारी का जो सवाल है हम दिला के दें। और जो 20-30 वर्षों का संघर्ष है, हमारे नेता एक व्यक्ति नहीं एक विचार है। आज बिहार की राजनीति को देखिए, जितने बड़े नेता जाते हैं सबसे अधिक हमला किस पर राजनीतिक रूप से होता है, व्यक्तिगत तौर से होता है, आप ये जानती हैं। तो आज जो कैबिनेट नोट 30 अप्रैल को लिया गया और आज जो इसकी घोषणा हो रही है, जो इसकी जो तासीर है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो संघर्ष है, बलिदान और योगदान है, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को जाता है और बिहार के सरजमीन से हमेशा परिवर्तन की ब्यार बही है। लेकिन विपक्ष का जो मुद्दा था चुनाव से पहले तो छिन गया ना आपसे।
श्याम कुमार जी, जो विपक्ष के पास इकलौता मुद्दा था जाति जनगणना का, जिसका ढोल आप लोग लगातार पीट रहे थे कि भाई ये होना चाहिए और नहीं कराया जा रहा है, वो मुद्दा भी आपसे छिन गया। चुनावी मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल खाली घोषणा और पोस्टर बैनर का नहीं है। हम लोग इसको अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे। आपको बताना चाहते हैं कि यही बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, हमने वहां पता लगाने का काम किया है कि कितने हमारे गरीबों की संख्या है जिनके पास सर पे छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। आज वो भी उतना मेहनत कर रहे हैं, उसके आज भी उसके जीवन में संघर्ष की गाथा लिखी हुई है। तो ये आप जानती है कि जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, कास्ट सर्वे हुआ है, जो एक्सरे हुआ है, उस एक्सरे का नतीजा क्या है कि समाज के जो सभी तबके हैं जिनको अभी तक हिस्सा नहीं मिला है, मान सम्मान नहीं मिला है, अवसर नहीं मिला है, उसको दिलाने का प्रयास। जहां तक आपने कहा कि ये मुद्दा अगर छिन गया है, मुद्दा ये खाली घोषणा से नहीं होता। आप जानते हैं जो सत्ता में हमारे साथी हैं, सम्मानित साथी लोग हैं, उनके घोषणाओं के बारे में आप जानते हैं। वर्षों से, दशकों से वो सत्ता में है, घोषणा करके रह जाना। बिहार में कई ऐसी घोषणाएं हुई जिसका जमीन पर कोई अता पता नहीं है। तो आपको आपका ये कहना कि हमारे हाथ से चला गया है कि हमारा मकसद कुर्सी का नहीं है, हमारा मकसद परिवर्तन का है। नहीं तो चुनावों में क्या आप इस मुद्दे को लेकर नहीं जाएंगे? सवाल ये भी है। लौटूंगी आपके पास। राजकुमार पासवान जी भी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी पर तो गंभीर आरोप लगते हैं। मंडल को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही विरोध था, सब जानते हैं। 2011 में भी ऐसे आंकड़े एकत्रित किए गए, लेकिन कभी उसे रिलीज नहीं किया गया। फिर आपकी ही पार्टी के शीर्ष नेता मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। महिला आरक्षण वाले मुद्दे का जिक्र राहुल गांधी अपने एक स्पीच में करते हैं और कहते हैं कि जो महिला आरक्षण के साथ हुआ वही इस मुद्दे के साथ भी होने वाला है। सिर्फ झुनझुना दिखाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, होने हवाने कुछ नहीं जा रहा। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। देखिए, संघ भाजपा को सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रही थी जब बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी और ये कह रहे थे कि जातीय जनगणना हम नहीं करवाएंगे। और इनके सहयोगी दल के लोग भी कुछ कह रहे थे कि जातीय जनगणना तो हो लेकिन सार्वजनिक ना हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। लेकिन बिहार में फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना कराई, सभी जातियों के आंकड़े लाए। लेकिन अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, फिर भी जो जातीय जनगणना की आंकड़े आए हैं उसका रिप्रेजेंटेशन फिक्स नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सभी वर्गों को अधिकार दिलाने का रिजर्वेशन पॉलिसी जो 50% कैब है उसको पार, मतलब उस बैरियर को तोड़ करके और लोगों को रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। आपको यही चीज है। भारतीय जनता पार्टी, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा आपको। पहला उदाहरण, यही नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, 28 अप्रैल 2024 को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो गणना की मांग कर रहे हैं, वो अर्बन नक्सल है। ये ऑन रिकॉर्डेड है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं प्रीति जी, कि दूसरे उदाहरण में 20 जुलाई 2021 को ये कहते हैं, मतलब सरकार संसद में कहते हैं ये कि जातीय जनगणना तो होगा लेकिन सिर्फ SC/ST का और अन्य जातियों का नहीं होगा। और मेरा तीसरा उदाहरण गौर फरमाइएगा, 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार एक सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जवाब देती है कि जातीय जनगणना होगी लेकिन अन्य लोगों के आंकड़े नहीं सार्वजनिक किए जाएंगे। तो ये तो साहब इनकी चाल चरित्र और चेहरा है। और जिस तरह से आप क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को, एनडीए सरकार की, तो वही चीज है कि हमारे स्वर्गीय आदरणीय देश के सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी ने जिस तरह से राम मंदिर का ताला खुलवाया था, जिस तरह से राम मंदिर का पूजन शुरू करवाया था, जिस तरह से राम मंदिर का के लिए वहां पे पूजन के लिए टेंट लगवाए थे, आज वो क्रेडिट ले करके आज देश को धपली बजा रखी है। तो जातीय जनगणना का रूप प्रारूप क्या होगा, उसके आंकड़े किस तरह से फिक्स, जातीय जनगणना में रिप्रेजेंटेशन फिक्स कैसे की जाएगी, वो तो सबसे बड़ी चीज जवाब देना चाह रहे हैं। प्रीति जी, जब इनके पेट, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। रत्नाकर जी, आपको मुझे लगता है जवाब देना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी, नहीं, लेट मी कंप्लीट। दो बातें मैं कहता, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आपके आती हूँ जी। दो बातें मैं उनको दो बातें उनको तब पेट,
भारतीय जनता पार्टी के मित्र को कह रहा हूं मैं कि थोड़ा सा सुन लीजिए, सब्र कीजिए भाई। हम जाने कि आपके पेट में दर्द होगा, क्योंकि जातीय जनगणना की बात है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात है। आपने कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं कर सकते, आप यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आप मेडिकल में रिप्रेजेंटेशन न करने कर, विश्वविद्यालय में हाफ निकरधारियों संघियों का ये गुंडागर्दी चल रही है। और आप सर विषय से नहीं हटते हैं ना, विषय से नहीं हटते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे हम। बात जाति जनगणना की कर रहे हैं तो उसी पर फोकस रहते हैं। तो मैं वही, ये सारे जातीय जनगणना रिप्रेजेंटेशन की बात है। संविधान की सुरक्षा और संविधान की जो ये पहले कहते हैं कि संविधान बदलना है, और जब 400 के पार नहीं करते हैं, बैसाखी पे आ जाते हैं, तो उसी संविधान को माथे से लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो वो नरेंद्र मोदी साहब है। यहां पर विपक्षी खेमा यह कह रहा है कि यह चुनावी इवेंट है, जिस तरीके से 2029 तक भी देश में महिला आरक्षण नहीं होने वाला है, ठीक उसी तरीके से जातिगत जनगणना कराने की जो आपकी पूरी कवायद है, उसे फिलहाल हालिया दिनों में तो लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। देखिए प्रीति जी, मैं सिलसिलेवार तरीका से अपनी बातों को रखना चाहता हूं। मैं पहले आरजेडी के प्रवक्ता के ऊपर आ जाता हूं जी। ये कह रहे थे कि हम 30 साल से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अगर आप 30 साल से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और आपको कांग्रेस जब शासित जब ही सरकार थी, उसमें आपको न्याय नहीं मिला, इतने सालों तक आप फिर भी आज आप उनके साथ खड़े हैं और बिहार चुनाव उनके साथ लड़ रहे हैं। अगर उनको आपको न्याय मिला, भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन नहीं दिया सरकार में, राजकुमार जी सुन लेते हैं ना पहले, फिर एक एक करके बात करेंगे। नहीं, खत्म करने वाले लोग हो, आप सुन नहीं पाएंगे। पेट में दर्द किसको हो रहा है देख रही है जनता, आप सुन नहीं पाएंगे। सुनने की क्षमता रखता, धैर्य, अरे सब सुन रहा हूं, झूठ क्यों बोलते हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के? आप झूठ की खेती कर रहे हैं प्लीज। इस तरह से डिबेट अगर एक एक करके मैं चाहूंगी हमारे मेहमान एक एक करके तमाम सवालों के जवाब दें, बेहतर तरीके से सकारात्मक चर्चा हो सकती है। सब लोग देख रहे हैं। अभी आप कह रहे थे पेट में दर्द, जी रत्नाकर जी अपनी बात आप पूरी करें। मैं फिर से अपनी बातों को रखना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी पैनलिस्ट मेरे बीच में नहीं बोलेगा। प्रीति जी, मैं वही कह रहा था कि आरजेडी 30 सालों से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और कांग्रेस शासित जब भी सरकार में भी एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। इनको न्याय मिला नहीं कांग्रेस में, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में इनको न्याय मिला है तो तेजस्वी यादव को थैंक यू मोदी जी कहना तो बनता है ना। ये थैंक यू तो कहना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं और हम राजनीति के लिए इसको जाति जनगणना नहीं लाए हैं। हम सामाजिक न्याय, आर्थिक नीतियों का निर्धारण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए इस नीति को लाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जातीयता में विश्वास नहीं रखती, वो सबका साथ और सबका विकास, जितनी भी केंद्र की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो सबके लिए समान रूप से लागू होती है। लेकिन जो वर्ग अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, उसके लिए हम जातीय जनगणना के माध्यम से उसको मुख्य धारा में लाने का काम। लेकिन इतना डिले क्यों? सवाल ये कि आज जून का महीना चल रहा है 2025 का, लेकिन 2027 तक आप इसे खींचकर क्यों ले जा रहे हैं? ये डिले जो है ये विपक्ष के मन में सवाल खड़े कर रहा है। देखिए प्रीति जी, हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी की तरह से 2011 में जब जातीय जनगणना हुई थी, उस समय ये डेटा जो है वो रिलीज नहीं कर पाए। अपने तमाम एक्सक्यूजेस दिए कि डेटा जो है इनकरेक्ट है, एरर है, और इन्होंने रिलीज नहीं किया। हम नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो जातीय जनगणना होगी, उसमें कहीं भी फैक्चुअली इनकरेक्ट हो। हर चीजों का एक मैकेनिज्म डेवलप करके हम सही तरीके से जातीय जनगणना जो है वो लागू करना चाहते हैं, ताकि लोगों को न्याय मिले। हम कांग्रेस की तरह जल्दीबाजी में कोई काम करे और आधा अधूरा करके उसको पूरा ना करे, ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और दूसरी चीज मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि ये पहले तो ये डिसाइड कर लें कि तेजस्वी यादव को क्रेडिट जाएगा कि राहुल गांधी को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए होड़ कर रही हैं। पहले ये डिसाइड कर लें। दूसरी, अरे भाई साहब सुन तो लो, इतने देर तक बोले आप क्या बोल पाए यार? चल करके पैदल देश जोड़ने की बात की, जातीय जनगणना की बात इतनी देर तक बोला, क्या बोला पब्लिक को समझ में नहीं आया। अब सुनने दो पब्लिक को, अधिकार लोगों को सुनने दो भाई। और आप कहाँ हो? और राहुल गांधी जी के प्रेशर के कारण आप बैकफुट पे आए। ठीक है, लेकिन सवाल तो यही है ना राजकुमार जी, सवाल तो यही है कि वो बोल रहे हैं कि जब यूपीए के शासनकाल में आप उनके साथ थे तब भी आप वो इंसाफ नहीं ले पाए,
प्रीति जी मैं अपनी बातों को पूरा कर लेता हूँ। दो चीज कहना चाहूंगा सिर्फ। जी जी जी, अभी ये दबाव की बात कह रहे थे, दोनों पार्टियां कहती हैं कि दबाव में जो है ये निर्णय लिया गया। अरे भैया, हमने दबाव में नहीं निर्णय लिया है। कोई भी निर्णय जो होता है वो जनता के हित के लिए होता है। अगर दबाव में ही निर्णय अगर आप लेना होता तो हम तो 370 धारा हटा ही नहीं पाते, हम तो 3 तलाक लागू ही नहीं कर पाते, हम तो वक्त संशोधन बिल कर ही नहीं पाते। अरे कितना बोलते हो यार, बीच में डिस्टर्ब करते हो, कितना डिस्टर्ब करते हो। कोई तथ्य है क्या तुम्हारे पास बोलने के लिए? बीच में खाली बस बीच में डिस्टर्ब मेरे पास समय इतना ही है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जो हम संसद में भी देखते रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर के एक तरफ पहले इसका विरोध, फिर उसी फैसले पर आना। विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि हमारी ही पिच पर आकर आपको बैटिंग करनी थी तो इतना विरोध क्यों किया। बहरहाल बिहार के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में लोग टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम वो गलती नहीं करना चाहते जो साल 2011 में हुई। गणना तो हुई लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस बार पूरी तैयारी के साथ ही आंकड़े रिलीज किए जाएंगे। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।